EMD का WDM-4 1980s तक इंडिया और इंडियन रेलवेज का वो फास्टेस्ट लोकोमोटिव जो बना WAP-4 और इंडिया के पहले डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक पैसेंजर लोकोमोटिव यानी कि WAP-1 का जन्मदाता। राम राम दोस्तों, WDM-4 1960 से लेकर अपने टाइम तक का मोस्ट एडवांस्ड लोकोमोटिव था हमारे इंडियन रेलवेज का, फिर चाहे वो डीजल या फिर इलेक्ट्रिक कैटेगरी हो। दोस्तों, ये हमारी इवोल्यूशन ऑफ मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स ऑफ इंडियन रेलवेज की सीरीज का चौथा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आज नए आए हैं तो सबसे पहले आप लोग जाके ज़रूर से पहले के 3 प्रीवियस वीडियोस देख ले, ताकि आज के वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए। अब दोस्तों शुरू करें हमारा आज का वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1960 से लेकर 1961 के बीच WDM-4 लोकोमोटिव्स इंडिया में एल्को के WDM-2 के कंपटीटर बन के आए थे। और दोस्तों, इस कंपटीशन को जीतने में WDM-4 लोकोमोटिव शुरुआत में सफल भी हुए, क्योंकि दोस्तों 1961 से लेकर 1962 के बीच एल्को के इंडियन रेलवेज ने सिर्फ 3 यूनिट्स ही मंगवाए, जो थे लोको नंबर 18040, 18041 और 18042। वहीं दूसरी ओर 1961 से 1962 के बीच WDM-4 के 40 यूनिट्स इंडियन रेलवेज द्वारा EMD के USA बेस्ड प्लांट से भारत में इंपोर्ट होके अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवेज ने टेंडर निकाला और दोनों कंपनीज यानी कि EMD और एल्को ने जब अपने डिज़ाइन सबमिट किए, तब थोड़ा बहुत तो इंडियन रेलवेज को अंदाज़ा आ गया होगा कि WDM-4 हमारे WDM-2 से टेक्नोलॉजिकली थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड है। इसलिए ही 1961 के पूरे साल में WDM-2 के सिर्फ 2 ही प्रोटोटाइप यूनिट्स भारत में आ पाए। वहीं दूसरी ओर इंडियन रेलवेज ने पहली ही बार में 1961 के साल में EMD से 40 WDM-4 लोकोमोटिव्स ऑर्डर करके इंपोर्ट कर लिए, जिनके लोको नंबर थे 18000 से लेकर 18039। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में से एक और डाउट जरूर से क्लियर हो गया होगा कि क्यों WDM-2 की सीरीज 18040 से शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों तब इंडियन रेलवेज ने ये दोनों ही लोकोमोटिव्स यानी कि WDM-4 और WDM-2 को एक ही 18 सीरीज प्रदान की थी। शुरुआत में जो 40 WDM-4 लोकोमोटिव्स आए, उन्हें इंडियन रेलवेज ने 18000 से लेकर 18039 तक नंबर दिए, और फिर बाद में जो एल्को के 2 WDM-2 यूनिट्स भारत में आए, उन्हें 18040 और 18041 नंबर दे दिए गए। अब दोस्तों, इंडियन रेलवेज द्वारा इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि हम सभी को पता है और इंडियन रेलवेज को भी पता था कि फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही लोकोमोटिव सिलेक्ट होगा मास प्रोडक्शन के लिए, जो दूसरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि दोनों ही लोकोमोटिव्स एक ही क्लास के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों ही लोकोमोटिव्स को अलग अलग सीरीज प्रदान करते, जैसे कि WDM-4 को 19 सीरीज और WDM-2 को 18 सीरीज, तो दोस्तों WDM-4 की 19 सीरीज तो केवल 72 WDM-4 लोकोमोटिव्स पर ही सिमट कर रह जाती। 19 सीरीज ये 72 लोकोमोटिव्स पर ही खत्म हो जाती, और बाद में फ्यूचर में अगर हम और कोई लोकोमोटिव बनाते तो उसे ये सीरीज अलॉट नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों किसी भी एक सीरीज को फ्री रखने के लिए इंडियन रेलवेज ने ये कदम उठाया और शुरुआत में दोनों ही लोकोमोटिव्स को एक जैसी सिमिलर 18 सीरीज प्रदान की। दोस्तों, इन 72 WDM-4 लोकोमोटिव्स को इंडिया में इंडियन रेलवेज द्वारा 3 बार बैच वाइज इंपोर्ट किया गया। दोस्तों 1961 से जो पहले 40 WDM-4 लोकोमोटिव्स इंपोर्ट हुए, उन्हें तो 18000 से लेकर 18039 तक नंबर दे दिए गए, लेकिन फिर 1963 में जो टोटल 32 WDM-4 लोकोमोटिव्स इंपोर्ट हुए, उन्हें 18080 से लेकर 18111 तक का जो लोको नंबर है वो अलॉट किया गया। अब दोस्तों मुझे लगता है कि इसके बीच के जो लोकोमोटिव्स होंगे, यानी कि 18040 से लेकर 18079 तक, वो सभी हमारे एल्को के WDM-2 लोकोमोटिव्स होंगे, क्योंकि दोस्तों तब हमारे देश का 3rd WDM-2 1962 के साल में ही भारत आया था। अब दोस्तों पहले हम WDM-4 के थोड़े बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं,
फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों WDM4 एक 2600 HP का लोकोमोटिव है जो EMD के V टाइप 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक 567 D3 डीजल इंजन के साथ आता था, जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था हमारे WDM2 के मुकाबले। अब वेट की बात करें तो WDM4 18.8 टन पर एक्सल लोड के साथ टोटल 112.8 टन का लोकोमोटिव था, जिसमें 5000 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो फिट किया गया था। दोस्तों अब ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें तो WDM4 275 किलो न्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था, जो WDM1 के जितना ही था, और WDM2 के 300 किलो न्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट से 25 किलो न्यूटन कम था। लेकिन दोस्तों ये फर्क WDM4 की स्पीड को देखते हुए लाजमी भी है, क्योंकि तब WDM4 अपने समय का फास्टेस्ट लोकोमोटिव ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवेज था। दोस्तों WDM4 को पहली ही बार में 120 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल टॉप स्पीड में चलने का क्लियरेंस दे दिया गया, जिसे बाद में 130 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये वही लोकोमोटिव है जिसके पास दिल्ली हावड़ा राजधानी को इनॉग्यूरल रन में खींचने का खिताब हासिल है। दोस्तों तारीख थी 1 मार्च 1969, जब WDM2 पूरे भारत में अपना लोहा मनवा रहा था, लेकिन फिर भी लोको नंबर 18110 यानी कि WDM4 को अपॉर्चुनिटी दी गई उस दिन दिल्ली हावड़ा राजधानी को उसके इनॉग्यूरल रन में खींचने के लिए। और इसके अलावा भी WDM4 ने इंडिया की कई प्रीमियम ट्रेन्स को हॉल किया है। दोस्तों शुरुआत में ट्रेन्स की लेंथ छोटी थी, 8-10 डिब्बों के करीब, इसलिए एक WDM4 लोकोमोटिव से काम चल जाता था। लेकिन फिर दोस्तों समय के साथ साथ ट्रेन्स की लंबाई बढ़ती गई, उनके कोचेस भी बढ़ते गए, इसलिए फिर बाद में दिल्ली हावड़ा राजधानी समेत कई ट्रेन्स को 2 WDM4 लोकोमोटिव्स मिलके खींचने लगे। दोस्तों WDM4 इतना ज्यादा तेज था कि उस समय इसके जो स्पीड ट्रायल्स थे वो 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा में किए गए, लेकिन तब हमारे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ये लोकोमोटिव किसी भी ट्रेन के साथ कभी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा गया ही नहीं। दोस्तों WDM4 की रफ्तार का राज था इसका फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन, EMD की 6 D47B1 ट्रैक्शन मोटर्स और इसकी उस वक्त की यूनिक H टाइप फ्लेक्सी कॉइल मार्क 1 बोगीज, जो इसे 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में बड़े ही आराम से ले जाने का दम रखती थी। और दोस्तों यही बोगीज ने जन्म दिया वेब 1, वेब 2, वेब 4 जैसे इंडिया के डेडिकेटेड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक पैसेंजर लोकोमोटिव्स को। दोस्तों WDM4 के 18 साल बाद आने वाला वेब 1 जो WDM4 वाली बोगीज के साथ 3800 HP जनरेट करता था, उसके बावजूद भी WDM4 का स्पीड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया और WDM4 तब भी इंडिया का फास्टेस्ट लोकोमोटिव था। काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया था दोस्तों इंडियन रेलवेज ने। EMD के WDM4 की टेक्नोलॉजी ना सही, लेकिन उसकी बोगी डिज़ाइंस और वर्किंग को बड़े ही अच्छे से इंडियन रेलवेज ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसका फ़ायदा हमें WAP4 के रूप में मिला, जिसकी बात दोस्तों हम किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी तो दोस्तों WDM2 की तरह ही WDM4 भी DC ट्रांसमिशन पे वर्क करता था और ये भी दोनों ही वैक्यूम और एयर ब्रेक्स को सपोर्ट करता था। लेकिन फिर दोस्तों इतने सारे WDM4 इंपोर्ट करने के बावजूद भी EMD राजी नहीं हुआ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए और फाइनली इंडियन रेलवेज ने और ज़्यादा WDM4 के भारत में आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए और शुरू हुआ दौर एल्को डोमिनेंस का। दोस्तों अगर EMD तब राजी हो जाता तो आज एल्को का नामो निशान भारत में नहीं होता और शायद इस वीडियो में हम WDM4 की जगह WDM2 की बात कर रहे होते और WDP4 और WDG4 जैसे मॉडर्न हाई हॉर्स पावर्ड लोकोमोटिव्स हमने शायद 1990s में ही देख लिए होते। दोस्तों हम WDM4 के करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो अभी तो सभी के सभी 72 लोकोमोटिव्स इंडियन रेलवे से डिकमीशन हो चुके हैं, जिसमें से 2 WDM4 यूनिट्स को नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में प्रिजर्व करके रखा गया है। वहीं दोस्तों कुछ लोकोमोटिव्स जब इंडियन रेलवे से डिकमीशन हुए उसके बाद बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दिए गए थे और बाकी के सभी WDM4 स्क्रैप किए जा चुके हैं। वैसे दोस्तों अभी हमारे इंडियन रेलवेज रह रहकर एल्को की तरह ही EMD लोकोमोटिव्स को भी अलग अलग लिवरी दे रही है, जिसके अंतर्गत इंडियन रेलवेज ने एक WDP4 जिसका लोको नंबर है 4003 उसको सेम WDM4 वाली लिवरी दी है जो पुराने WDM4 की होती थी। और दोस्तों इसे देख के हमें WDM4 की ही याद आती है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यही थी कहानी EMD के WDM4 की
जो भारत का फास्टेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड के साथ साथ मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव भी बन सकता था EMD की तरफ से, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय श्री राम।